वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के भाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जनगणना के बारे में। जो आपकी जनगणना है, जनगणना आपकी संघ सूची का विषय है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, 3 सूचियाँ होती हैं आपकी: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जनगणना आती है आपकी संघ सूची में, और जो आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या आती है आपकी समवर्ती सूची में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत ये हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। और भारत में 10 के जनगणना की शुरुआत भी 1881 में ही हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। यानी कि जो जनगणना है वो 10 वर्षों के पश्चात की जाती है। और जो आपका इसका जनगणना 2011 थी जो वो आपकी 15वीं जनगणना थी स्वतंत्र। और जो स्वतंत्र भारत की थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये आप ध्यान रखें कि जो 2011 की जो जनगणना थी वो आपकी 15वीं जनगणना थी भारत की, और स्वतंत्र भारत की थी वो आपकी 7वीं जनगणना। और इसका जो ध्येय वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, इसका जो लोगो था वो था आपका प्रंगणक शिक्षिका। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर है आपका 13.44%। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है, उत्तराखंड की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है आपका 0.83%। और जो आपका एरिया है, यानी कि जो क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो है आपका 1.69%। और जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कि जो आपकी उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर है वो है आपकी 18.81%। और जो राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में जो स्थान है, स्थान भी आपका 18वां ही है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो है आपकी 17.70%। तो आप देख लेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि दर से भी ज़्यादा है उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर। और उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है आपका उधमसिंह नगर। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, 10 के वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो यह है आपका 18वां स्थान। ये आपने अभी पढ़ा है कि 10 के जो वृद्धि दर है इसमें देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है आपका 18वां। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो जनसंख्या में जो उत्तराखंड का स्थान है देश के सभी राज्यों में वो है आपका 20वां स्थान। और जो आपका लिंगानुपात में है 13वां स्थान। साक्षरता में आपका 17वां स्थान। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है। तो ये पूछा गया आपका ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है। यह है आपकी 76.31%। इसके अलावा जो ये दिया हुआ है 84.45%, यह है आपकी शहरी क्षेत्रों में साक्षरता। शहरी क्षेत्रों में होगी आपकी इतनी साक्षरता। और जो उत्तराखंड की कुल साक्षरता है, उत्तराखंड की जो कुल साक्षरता है वह है आपकी 78.82%। और जो ये दिया हुआ है 87.4%, यह है आपकी उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता। यह है आपकी उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता। और उत्तराखंड की जो आपकी महिला साक्षरता है वो है आपकी 70.70%। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। तो ये जो आपकी 69.77% ये आपकी ग्रामीण है। और जो आपकी रेस्ट बचती है इसमें से घटाकर, यानी 30.23, ये है आपकी शहरी जनसंख्या। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो 70.70 दिया हुआ है यह है आपकी उत्तराखंड में महिला साक्षरता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये पूछा गया है आपका राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो यह है आपका 1000। और जो आपका ये दिया हुआ है 884, यह है आपका शहरी लिंगानुपात। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। और जो उत्तराखंड का कुल लिंगानुपात है 2011 के अनुसार वो है आपका 963। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका शिशु लिंगानुपात है, उत्तराखंड में जो शिशु लिंगानुपात है यह है आपका 1890। और जो शिशु लिंगानुपात वाला
जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका अल्मोड़ा, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है आपका पिथौरागढ़। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वो पूछा गया है आपका उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो यह है आपका 13वां स्थान। और ये जो आपका ये दिया हुआ है 20वां, यह है आपका महिला साक्षरता की दृष्टि से, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो कुल साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है वो है आपका 17वां। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दशक में रही। तो ये रही है आपकी 1971 से 1981 के बीच में। और जो ये दिया हुआ है 1961 से 1971, इसमें उत्तराखंड की साक्षरता सर्वाधिक रही है। साक्षरता, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यह है आपका रुद्रप्रयाग। इसके अलावा आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाया जाता है कि जनसंख्या के क्रम में राज्यों को घटते क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। यानी कि आप ध्यान रखेंगे जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो तो है आपका रुद्रप्रयाग। इसके बाद है आपका चंपावत, दूसरे स्थान पे आता है कम में। तीसरे स्थान पे आता है आपका बागेश्वर। चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तरकाशी। यानी कि अगर आपको वहाँ पे रुद्रप्रयाग ऑप्शन ना हो तो चंपावत भी ऑप्शन में आ सकता है। या फिर अगर आपसे घटते हुए क्रम में लगवाया जाए, या फिर कि सबसे जो कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो ये होंगे आपके बढ़ते हुए क्रम में होंगे ये आपके। यानी कि सबसे कम है आपकी रुद्रप्रयाग की, उसके बाद चंपावत की उससे ज़्यादा है, बागेश्वर की उससे ज़्यादा है, और उत्तरकाशी की उससे ज़्यादा है। तो यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका हरिद्वार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक 4 जनसंख्या वाले जिलों को क्रम में लगाइए बढ़ते हुए क्रम में, तो आप कैसे लगाओगे। पहले नंबर पर आएगा आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर पर आएगा आपका, ये आपके घटते हुए क्रम में हो जाएगा, घटते हुए क्रम में। यानी कि जो आपकी सबसे अधिक है वो तो है आपकी हरिद्वार की, दूसरे नंबर पर देहरादून, तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, चौथे नंबर पर आपका नैनीताल। यहाँ से आप ये लगा सकते हैं घटते हुए क्रम में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका 2011 के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। यहाँ पे जनसंख्या नहीं पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है। तो यह है आपका उधम सिंह नगर। और जो सबसे कम है आपका अल्मोड़ा। ये आप यहाँ पे ये आप यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका यहाँ पे उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो यह है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का लिंगानुपात है आपका 1139। और जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका हरिद्वार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका हरिद्वार। इसका लिंगानुपात है आपका 880। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिंगानुपात वाले जिले हैं उन्हें घटते क्रम में लगाइए, या फिर अल्मोड़ा के बाद किसका दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर है सबसे अधिक है आपका अल्मोड़ा का, उसके बाद है आपका रुद्रप्रयाग का, उसके बाद आता है आपका पौड़ी गढ़वाल का, और फिर आता है आपका बागेश्वर का। ये हुआ आपका घटते क्रम में लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम। ये ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे ऐसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो यह है आपका हरिद्वार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका हरिद्वार, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका अल्मोड़ा। इसका लिंगानुपात ध्यान रखेंगे आप 880। अगर आपसे पूछता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को घटते क्रम में लगाइए, यानी कि आपको ये लगाना है यहाँ पे घटते क्रम में, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर। पहला है आपका हरिद्वार, दूसरे पे आता है आपका देहरादून, तीसरे पे आता है आपका उधम सिंह नगर, चौथे नंबर पे आता है आपका नैनीताल। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और आपको ध्यान रखना है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है आपका अल्मोड़ा का, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पिथौरागढ़। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे वो पूछा गया है सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका हरिद्वार। और जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तराखंड का वो है आपका देहरादून, और जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उत्तराखंड का वो है आपका उधम सिंह नगर। यहाँ से आप इतने फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे जन घनत्व पूछा गया है।
ये होगा आपका हरिद्वार। इसका जनघनत्व है आपका 801। इसके अलावा जो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है वो है आपका उत्तरकाशी। इसका है आपका 41 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका उधम सिंह नगर दिया गया है ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, ना कि जनघनत्व वाला जिला। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो जनघनत्व में जो उत्तराखंड का स्थान है वो है आपका 25वां, और ये आपको 26वां भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आयोग ने 26वां आंसर दिया था वैसे। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। तो ये जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है ये है आपका 189, और यह है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार। और जो भारत का जनघनत्व है वो है आपका 382। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जनघनत्व में उत्तराखंड का स्थान है 25वां, और ये आपको 26वां भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगर 25वां ऑप्शन में ना आए तो आप 26 भी आंसर दे सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका देहरादून। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका नैनीताल, तीसरे नंबर पे आता है आपका चमोली। और जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उत्तराखंड का वो है आपका उधम सिंह नगर 2011 के अनुसार। यहाँ से आप इतने फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो यह आपका उधम सिंह नगर। और अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन आता है तो पहले नंबर पे है आपका उधम सिंह नगर की जो साक्षरता है वो सबसे कम है। दूसरे नंबर पे आपका हरिद्वार, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरकाशी, और चौथे नंबर पे आपका टिहरी गढ़वाल। ये हो जाएगा आपका घटते क्रम में, यानी कि जो आपके सबसे कम साक्षरता है वो तो हुई आपकी उधम सिंह नगर की, उसके बाद कम है आपकी हरिद्वार की। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि सबसे कम साक्षरता वाला दूसरा जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ हरिद्वार। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता दर वाला जिला है ये आपका देहरादून, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। उत्तरकाशी अगर ऑप्शन में ना हो तो आप टिहरी गढ़वाल के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकरण वाला जिला। तो यह है आपका बागेश्वर। और अगर आपसे पूछा जाए कि नगरीकरण वाले जिलों को क्रम में लगाइए तो सबसे कम नगरीकरण वाला जिला आपका बागेश्वर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका, दूसरे नंबर पे जो सबसे कम नगरीकरण हुआ है वो हुआ है रुद्रप्रयाग में। तीसरे पे आता है आपका उत्तरकाशी, चौथे पे आता है आपका अल्मोड़ा। यहाँ से आप इतने फैक्ट ध्यान रखते हैं। और नगरीकरण में जो उत्तराखंड का भारत में स्थान है वो है आपका 20वां। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया आपका उत्तराखंड का सबसे अधिक नगरीकरण वाला जिला। तो ये आपका देहरादून। अगर आपसे पूछा जाता है नगरीकरण वाले जिलों को क्रम में लगाइए तो सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है आपका देहरादून में, उसके बाद है आपका नैनीताल, तीसरे पे आता है आपका हरिद्वार। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो ये आपका 20वां स्थान। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।